के साथ इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी संकट गहराया हुआ है उसमें ये सवाल उठने लगे हैं कि विपक्ष की लामबंदी क्या इमरान खान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर चुकी है, क्योंकि परिस्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान भले ही जितनी कोशिश कर लें, फवाद चौधरी इमरान के मंत्री भले ही ये कह दें कि आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक इमरान खान टिके रहेंगे, लेकिन यहां तो परिस्थितियां पहले ही इमरान खान को क्लीन बोर्ड कर रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी बहुत विशेष प्रस्तुति इमरान क्या देंगे इस्तीफा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो इस तरफ सीधे सीधे इशारा कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई के डीजी नदीम अंजुम मिलने पहुंचे हुए हैं इमरान खान से और ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है। एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा नेशनल असेंबली में होती है, विपक्ष इसके पहले लामबंदी दिखाते हुए एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि इमरान को आज इस्तीफा दे देना चाहिए और इन सब के बीच इमरान से मिलने पहुंचे पाक सेना के अधिकारी और साथ ही साथ आईएसआई डीजी मिलने पहुंचे हुए हैं इमरान खान से। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, इस मुलाकात से क्या ये समझ लिया जाए कि इमरान खान का आज आखिरी दिन है। हालांकि 3 तारीख वोटिंग की प्रक्रिया के लिए कही गई है, लेकिन इससे पहले ही जो परिस्थितियां बनी, एमक्यूएम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सहयोगी रहा, इमरान खान का सहयोगी रहा, उसके भी 2 मंत्रियों ने, 2 साथियों ने आज जैसे ही साथ छोड़कर विपक्ष के साथ लामबंदी की, सीधे सीधे इमरान खान उस जादुई आंकड़े 172 के आंकड़े से पीछे चले गए और अब उनके पास केवल 164 साथियों का ही साथ है। तो ऐसे में दम कहां तक भरा जा रहा है इमरान खान की तरफ से और इस दम में कितना दम है, इसी बड़ी खबर के साथ 3 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डिप्लोमेट वीएस निगम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मुकेश जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं यकीनन इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान के लिए अगले 24 घंटे आखिरी साबित हो सकते हैं। फिर भी फवाद चौधरी देखिए कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे वो। बिल्कुल आखिरी बॉल तक खेलने की बात कर रहे हैं और 3 तारीख को उन्हें है अपना अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो वोटिंग है उसे फेस करना है। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है लावनी, ये चीज़ देखना है कि इमरान खान के खिलाफ जो आंकड़े हैं, जो गणित है, वो गणित इमरान खान के खिलाफ है और इस बात को इमरान खान भी समझते हैं। और बाजवा से जो आज इमरान खान की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद से ये तो तय है कि इसका हल पॉलिटिकल ही होगा, यानी जो असेंबली है, जो फ्लोर है, फ्लोर पर ही इसका फैसला होगा। या तो इमरान खान जो है अविश्वास प्रस्ताव को फेस करेंगे और वहां पर जो है विपक्ष की जीत होगी या उनकी जीत होगी। क्या कैलकुलेशन है, इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो चीज़ें मुझे दिख रही है, मुझे लगता है कि अगर नंबर इमरान खान के पास नहीं है तो इमरान खान को अभी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए फ्लोर पे जाने से पहले, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पॉलिटिकली उनके लिए यही करेक्ट होगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव में जाना है। देखिए 3.5 साल का वक्त निकल चुका है, 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल के बाद चुनाव होने हैं। तो जो भी फैसला भी इमरान खान करेंगे वो केवल सत्ता में बने रहने के लिए नहीं बल्कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके भी करेंगे। इसीलिए आप देखिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी अविश्वास प्रस्ताव को फ्लोर पे लाने से पहले, विपक्ष के आने से पहले उन्होंने कल शाम को जो है रैली की थी और रैली में उन्होंने आवाम को संबोधित किया था, देश को संबोधित किया था और एक सीक्रेट एक लेटर की बात करी थी और उन्होंने ये कहा था कि विदेशी ताकत है इसमें। हालांकि विदेशी ताकत जब भी पाकिस्तान में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि भारत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार जो है भारत की तरफ इशारा नहीं था, नवाज शरीफ की तरफ इशारा था जो कि विदेश में बैठे हुए हैं और उनकी तरफ इशारा था। और तो इसीलिए उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए ये कह भी दिया था कि भारत की जो विदेशी पॉलिसी है उसकी उन्होंने जमकर तारीफ भी की थी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो।
बिल्कुल, लेकिन एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण है लावनी, जी। कि इमरान खान इस बार इसका पॉलिटिकल हल चाहते हैं और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब सरकार जब संकट में है और इमरान खान का बाजवा से भी नहीं बन, आईएसआई चीफ के साथ भी नहीं बन रहा है, उनका आर्मी चीफ के साथ भी नहीं बन रहा है, बावजूद इसके उनकी सरकार बनी हुई, वहां तख्ता पलट नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इमरान की मानी जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका फायदा अगर चुनाव होता है और उसमें इमरान जाते हैं तो उसका फायदा होगा, क्योंकि कम से कम जो मिलिट्री का जो इंटरफेरेंस पाकिस्तानी सरकार में था उसको उन्होंने कम किया है और इमरान खान की ये उपलब्धि मानी जाएगी। कि मिलिट्री इनकी पॉलिटिक्स में जो मिलिट्री जो दखल होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो कम हुआ है। लेकिन इसके इतर कर्नल शैलेंद्र आपके पास आते हुए, अगर ऐसा हुआ है तो फिर हमने पहले देखा कि दोनों के बीच में बैर हो गई, और यही कहा जा रहा है कि क्योंकि बाजवा साहब से इनकी नहीं बन रही थी इसलिए कुर्सी खतरे में पड़ गई। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पर अगर कमर जावेद बाजवा मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर आईएसआई के डीजी मिलने के लिए जा रहे हैं, उधर एक बात स्पष्ट रूप से विपक्षियों की तरफ से कह दी गई कि हम जो कुछ भी डिसीजन हो रहा है वो पाकिस्तान की जमहूरियत को देखते हुए हो रहा है, फिर वो जमहूरियत की रक्षा करने की जिम्मेदारी, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने सेना का जिक्र भी कर दिया। तो क्या हम ये मान लें कि वाकई जो परिस्थितियां बनी है उसमें अब सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? लावनी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट को रिकंसिडर करिए। जी। पाकिस्तान में आर्मी का दखल या इंटरफेरेंस कभी नहीं होता है। दे कंट्रोल, उनका कंट्रोल होता है बिल्कुल वहां। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंसिया है वो बोलता है, हिस्ट्री बोलती है कि पाकिस्तान आर्मी पूरा का पूरा देश की पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है। सो आप इसको चाहें कि जिस तरीके से ले लें। अब आ गई बात के इमरान खान की। देखिए, इमरान खान साहब के जो वो मिनिस्टर है चौधरी साहब, कि वो लास्ट बॉल तक खेलेंगे। चौधरी साहब को मेरा रिक्वेस्ट होगा कि चौधरी साहब थोड़ा क्रिकेट से ऊपर उठे। ये जो देश को चलाने की जो गेम है, इसको क्रिकेट के साथ ना तोलें। क्रिकेट इज क्रिकेट, स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए आप एक बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट पर हैं। आपकी हर चीज एक जिम्मेदाराना इमेज दाखिल करनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख है कि एक प्राइम मिनिस्टर ओपन फोरम में एक एड्रेस करता है, लोगों को चूहा बोलता है, चेरी ब्लॉसम बोलता है, पता नहीं क्या। ये एक प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करता। ये दिखाता है कि वो किस दर्जे पर है। अब आगे बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के कामयाबी या नाकामयाबी। आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहां वो कामयाब रहे। उन्हें मालूम था कि फौज ने उन्हें सिलेक्ट करके बिठाया, आपकी उनसे नहीं पटी। आपको मालूम था कि यूएस इंपॉर्टेंट है और चाइना इंपॉर्टेंट है, आपकी वहां पर भी बात नहीं बन रही है। आपको लगता है, मतलब मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान में इंडिया बैशिंग पसंद करी जाती है। आज आप बोल देते हो कि मैं दाद दे रहा हूं। मतलब वो डूबते को तिनके का सहारा, के शायद इसी के ऊपर लोग बन जाए बात। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, देखिए ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग है तो है। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान की ये जो जगह, जिस जगह पर आज वो है, भगवान करे कि वो एक डांस ऑफ डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र का नाच हो, कि जिसमें जो लोकतंत्र चाहता है वो हो। अब ये जो लास्ट मिनट, ये लास्ट मीटिंग जो बाजवा साहब और आईएसआई चीफ कर रहे हैं, लेकिन सर आप ही इसका ने मतलब कहा क्या है? लोकतंत्र जो चाहता है, इसका मतलब लोकतंत्र जो सिर्फ चाहता एक है है वो चाहेगा कि कैसे, बाजवा जब साहब- कंट्रोल ही अगर आर्मी का है। यानी अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात की जाए वीएस निगम साहब, तो इट्स जस्ट लाइक अ म्यूजिकल चेयर। मतलब बस चेयर है, म्यूजिक बजती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन कंट्रोल आर्मी का होता है। आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन पर मेरा सीधा क्वेश्चन होगा कि एक तरफ फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हम लास्ट ओवर तक देखिए खेलने वाले, लास्ट बॉल तक खेलेंगे। दूसरी तरफ यहां पर विपक्ष, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कह रहा है कि अगले 24 घंटे में, 24 घंटे भी बहुत ज्यादा वक्त है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर अगर डीजी आईएसआई और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो इन सब सिनेरियो में क्या 3 तारीख का इंतजार करेंगे इमरान खान, या फिर इस्तीफा दे दिया जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर? इमरान खान जी ने तो ये भी कहा है कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं पूरे 5 वर्ष पूरा करूंगा। उनके कहने से क्या होता है, जब MQM भी इनसे अलग हो गया, उसने विपक्ष के साथ जुड़ गया, तो इनके पास में तो कुछ बचा नहीं है अब। हाँ, अगर भारत होता तो भारत में ऐसी स्थिति होती तो डेमोक्रेसी के ये बहुत बड़े आइडियल्स होते कि प्रधानमंत्रियों ने हमारे इस्तीफे दिए हैं,
है ना। लेकिन वो पाकिस्तान है, और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ तो आर्मी नियंत्रित करती है ना। मेरा यहाँ जो आज दिक्कत है वो ये है, क्या डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी। बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी का एक, जो भी कह रहे हैं जितना भी परसेंटेज हो, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिखाई देने लगा था। लेकिन क्या वो भी बचेगी या नहीं बचेगी। अब सेना प्रमुख का मिलना, आईएसआई का मिलना, और उनका प्रधानमंत्री से, वो क्या वहाँ कोई चाय पीने थोड़ी गए हैं, वो वहाँ गए हैं बात करने के लिए। या तो आप आराम से इस्तीफा दे दीजिएगा, वरना फिर आप हमें दोष मत दीजिएगा, है ना। क्योंकि आपके पास में कोई भी ऐसा रास्ता बचा नहीं है, ना आपके पास में बहुमत है, ना आपके पास में कोई बड़े लीडर हैं, इसीलिए आप इस्तीफा दे दें। मुझे लगता है वो यही बात कहने गए होंगे, और अगर ज़्यादा जिद की तो मुझे लगेगा कि 3 तारीख तो बहुत दूर है, शायद रात भर भी ना कटे और रात को ही सब कुछ काम हो जाए और आर्मी टेक ओवर कर ले। क्योंकि बहुत लगता है मुझे, बहुत संभव है ऐसी स्थिति बन रही है जहां विपक्ष देश को चलने नहीं दे रहा हो, प्रधानमंत्री के पास में बहुमत ना हो, और विपक्ष का ये कहना कि हाँ भाई इस्तीफा दो, और दबाव उसके ऊपर इतना बढ़ रहा है, मुझे लगा रात बहुत मुश्किल है। तो रात बहुत भारी रात बहुत भारी है, कयामत की रात इसे कहा जा सकता है। मुकेश जी देखिए, वो कह रहे हैं कि जल्द कयामत की रात ही है ये, एक तरह से कह लीजिए। इमरान खान भले ही अभी पूरी तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर गेम्स की बात की जाए, नेशनल असेंबली की बात की जाए, 172 का जादवी आंकड़ा है। पहले हमने देखा था 24 बागी थे, 50 नदारत बताए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये अचानक से आएंगे। इसी सस्पेंस पर एक सवाल था, लेकिन देखिए अब भी वो स्टिल वो नदारत है। 2 और साथी एमक्यूएम से चले जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास 164 का आंकड़ा है। ये 164 और 172 के बीच में ज्यादा फासला नहीं है। वो स्टिल ये कह रहे हैं कि अभी द बॉल इज इन माय कोर्ट। ये लाइन अगर इमरान खान की तरफ से बार बार कही जाती है तो ये जो फासला है, क्या इतने साथी अभी उन्होंने कहीं बचा कर रखे हैं? क्या एंड मोमेंट पर कोई बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है? मुकेश कुमार जी। कर्नल शैलेंद्र जी ने जो कहा और जो निगम जी कहे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। या नंबर जो है वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अल्पमत पे सरकार है और इस्तीफा देंगे या फ्लोर पे जाएंगे, फ्लोर पे जाने के बाद हार मानेंगे। 2 चीज़ें हैं। नियंत्रित कर रही है पाकिस्तान की सेना, हमेशा से करती रही है, अभी भी नियंत्रित कर रही है। लेकिन जो निगम साहब ने कहा कि 1% अगर डेमोक्रेसी के बचने की उम्मीद है या 1% डेमोक्रेसी कहीं दिख रहा है तो वो बचेगी कि नहीं बचेगी, उस पर सवाल है। मैं बिल्कुल निगम साहब के साथ जाऊंगा और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और मुझे लगता है कि सेना भी अपनी जो इमेज है, क्योंकि सब कोई जानती, पूरी दुनिया जानती है कि सेना ही नियंत्रित करती है। जो लोकतंत्र पाकिस्तान में दिख रहा है वो केवल दिखावे का है, उसमें असलियत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सेना प्रमुख जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते, जो कि अभी टेक्निकली जो है वो अल्पमत में है, तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता है कि जैसा कि कह रहे हैं कि रात भर नहीं जाएगी और सेना टेक ओवर कर लेगी। मुझे टेक ओवर करने वाली बात नहीं लगती है। अगर सेना को टेक ओवर करता होता तो ये इस्तीफा का नाटक नहीं होता, ये अविश्वास प्रस्ताव का नाटक नहीं किया जाता और सेना सीधे टेक ओवर कर लेती, जैसा कि पिछले में इतिहास है पाकिस्तान का कि सेना जो है सीधा जो है तख्ता पलट कर देती है और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है। मुझे लगता है कि जो बातचीत जो आईएसआई चीफ और जो आर्मी चीफ वहाँ पर गए हैं वो कहने के लिए गए या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फ्लोर पे जाइए, और अगर इन दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। अगर या तो ये इस्तीफा देंगे तो विपक्ष जो है, विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी सेना का समर्थन होगा उनको, और सेना के समर्थन से ये सारी चीज़ें हो रही है। यानी विपक्ष अगर आज इनकी पार्टी से अगर एलाइज निकल के चले गए, इनकी पार्टी से अगर सांसदों ने बगावत कर दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सेना का भी बैकिंग है। सेना के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही है। सेना अब इमरान खान को बदलना चाहती है, लेकिन खुद टेक ओवर करना नहीं चाहती। उसके बदले कोई दूसरा जो चेहरा है, दूसरी जो कठपुतली है, वो बनाना चाहती है। और मुझे लगता है कि उस गेम को समझाने के लिए या वो चीज़ें बताने के लिए बाजवा जो है इमरान खान के पास गए हैं। और 24 घंटे का वक्त मुझे भी लगता है कि उससे ज़्यादा का वक्त इमरान खान के पास नहीं है। वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि टेक्निकली पॉलिटिकली इमरान खान के लिए इस्तीफा देना ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि उसके बाद जब इलेक्शन में देंगे तो अपने आप को शहीद बतला करके लोगों से वो वोट मांग सकेंगे और लोगों की जनता की जो सहानुभूति है वो सहानुभूति उन्हें मिल सकती है। इसलिए टेक ओवर करने वाली बात से मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ। ठीक है, एक आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कर्नल शैलेंद्र के पास जा रही हूँ कि जैसा मुकेश जी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे तो वो अपने आप को एक तरह से शहीद दिखा पाएंगे और आगे इलेक्शंस होंगे तो उनको फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान के इतिहास को अगर पलटकर देखा जाए, जो कोई भी पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा है और अगर उस कुर्सी से हटा है तो उसकी क्या हालत हुई है वो हम सब ने देखा है। वो चाहे नवाज शरीफ को देख लें, चाहे परवेज मुशर्रफ को देख लें। तो क्या इमरान खान की कुर्सी से हटने के बाद अगर वो चाह रहे हैं कि ठीक है, आने वाले वक्त के लिए कैसी हम एक अपने लिए एक कारपेट बिछा कर जाते हैं जो हमारे लिए वेलकमिंग होगी, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? क्या ऐसा हो पाएगा कि उनके इस्तीफा देने के बाद उनके जो, जैसा कहा जा रहा है कि अब नए सिरे से इलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें क्या इमरान को फायदा हो सकता है? मुझे याद है, अगर मैं गलत होंगी तो आप तीनों मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इमरान खान का जब सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त आप लोगों को ध्यान होगा कि वहां के जो स्टेट एक्टर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से पुश किया था इमरान खान को, आर्मी ने उनको सपोर्ट किया था। तो फिर अब जब उन्हीं से ही बैर हो चुकी है तो फिर इमरान खान का अगला फ्यूचर क्या देख सकते हैं? कर्नल शैलेंद्र, देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि जब इमरान खान साहब का सिलेक्शन हुआ था तो आर्मी के पास और कोई चॉइस नहीं थी। आर्मी इंटेलिजेंट थी कि उन्हें एक डेमोक्रेटिक फेस दिखाना था पूरी दुनिया को, और हियर वाज अ पपेट जो उनके हाथ में चल सकता था, इसलिए उन्होंने लगा लिया। अब आप जहां तक बात है कि चलिए इमरान खान आज विक्टिम कार्ड के ऊपर शायद कुछ सिंपैथी गेन कर पाए, तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपने 4 साल में काम अच्छा किया होता तो आपको ये जरूरत पड़ती कि आपको सिंपैथी चाहिए? आप किसी एक इकोनॉमिक फ्रंट पे, दोस्ती के फ्रंट पर, टेररिज्म के फ्रंट पर, किसी पे तो सक्सेसफुल हो जाते। मैं तो कह रहा हूँ चलिए आप अपने मुल्लाओं को शायद प्लीज कर पाते, टेररिस्ट के जो बड़े बड़े लीडर आपने अपने गोद में पाले हुए हैं उनको भी शायद आप प्लीज कर पाते कि चलो आपका टेररिज्म की जो मुहिम है इंडिया के ऊपर वही सक्सेसफुल हो जाती, वो भी फेल हो गई। तो आप देखिए, महंगाई ऐसे बढ़ गई कि लोग तकलीफ में आ गए। आप बोलते हैं कि चलिए जी मैं बहुत बड़ी और में सारी दुनिया है, आपको आखिरी बार कि भाई साहब जाने से पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को देख लो, ये है कौन? बिल्कुल, ये कौन ऐसा क्रिकेटर है जो लास्ट बॉल खेलने वाला है? एटलीस्ट आप याद कर पाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी का कंट्रोल रहेगा। आर्मी बहुत इंटेलिजेंट है वहां की, वो पॉलिटिकल कंफ्यूजन होने देंगे, उसके बाद कंट्रोल करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि जब ऐसे एकदम निकाला और कर दिया। अनटिल अनलेस जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाए आर्मी के, जैसा चल रहा है मुझसे नहीं लगता कि इमरान खान बिल्कुल ओपन कन्फ्रंटेशन में है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो यस, ऑपोजिशन को जरूर किया जाएगा कि वो अपनी एक गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग गवर्नमेंट होगी। कौन होगा? चलिए आज आप बोल देंगे शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आपको क्या लग रहा है बाकी सारे के सारे चुप रहेंगे? बिल्कुल, मेरा यही मेरा सवाल अगला था कि विपक्ष में तो कई चेहरे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए भारत में तो फिर एक कंसेंस बन भी जाता है, लेकिन वहां मुझे नहीं लगता वीएस निगम साहब की कोई कंसेंस बन पाएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर शहबाज शरीफ हैं तो भुट्टो जिस तरीके से आते हैं, बिलावल भुट्टो, और जो स्टेटमेंट देते हैं, उनकी भी अंदर की इच्छाएं कहीं ना कहीं से बाहर निकल कर आ ही जाती हैं। और वहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री जैसी कोई भूमिका का कोई अभी तक तो कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो आउटबॉक्स है वो उनका बदल सकता है पाकिस्तान का, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जो आप कह रही हैं, अगर ऐसा हो जाता है कि विपक्ष के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखूंगा और मैं ये मानूंगा कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि ये पहली बार होगा, है ना। ऐसा पाकिस्तान में हुआ नहीं है कि इस तरह का कोई वाकया आया हो, और अगर आता है तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। पर जो आप कह रही हैं, मुझे भी नहीं लगता कि विपक्ष में कोई इतनी जान है, विपक्ष में कोई एकता है। वहां तो हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। बिलावल भुट्टो हैं तो वो क्यों नहीं चाहेंगे, है ना। वो अपनी विरासत के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है ना। शरीफ भी कम नहीं है ना, वो भी उसी विरासत से आते हैं, ठीक है ना। तो ये लड़ाई होगी। और अगर मान लो बाय द वे ये कोई प्रधानमंत्री बन भी गया तो ये चलेगा कैसे? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो इमरान खान होंगे फिर विपक्ष में, है ना। विपक्ष इतना मजबूत हो जाएगा, है ना। और ये तो भानुमति का कुनबा है इनका, तो उसके पास तो फिर भी जो आपने बताया 164 लोग हैं, काफी लोग होते हैं, कम नहीं होते 164। और जो छोटा सा आंकड़ा बचा हुआ है
और जिस आधार पर कहा जा रहा है आखिर बड़ी वोट है, बात तो वो आप मैंने जा कह रहा हूं रहे कि हैं। हो देखिए सकता है। मुकेश जी, देखिए ये कुछ मुकेश जी मुझे आप ही लग के रहा पास आ रही जी। लावनी, मुझे लग रहा है कि हम लोग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की चर्चा जो है भारत की डेमोक्रेसी को देख करके उस नजरिए से कर रहे वहाँ हैं, तो इसलिए बिल्कुल अलग है। हाँ, इसलिए ये सारी चीजें आ रही है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सब चीज आर्मी कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल सबको पता है। और ये जो पूरा खेल हो रहा है ये भी आर्मी के द्वारा कंट्रोल है। विपक्ष जो है, बगावत जो अभी इमरान खान के खिलाफ हुआ है वो भी आर्मी के द्वारा कराया गया है। और विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन होगा आर्मी ने पहले तय कर लिया होगा। और जिसको भी बनाया जाएगा वो आराम से जो बचा हुआ कार्यकाल है वो पूरा करेगा। और इमरान कितना भी नंबर उनके पास, इमरान के पास हो, विपक्ष कितना भी शक्तिशाली हो, वहाँ वही होता है जो आर्मी कहती है। तो आर्मी जो है दुनिया के सामने एक डेमोक्रेटिक फेस जो है, जैसा कि अभी देखिए कैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि चलो कम से कम ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि विपक्ष का कोई नेता होगा, यानी एक इमेज तो पाकिस्तान की बन रही है ना कि वहाँ डेमोक्रेसी की कुछ इज्जत हो रही है, पहली बार डेमोक्रेसी खड़ा हो रही है वहाँ पे। विपक्ष का कोई नेता जो है, तो मुझे लगता है कि ये इस सिनेरियो के बाद वापस आ पाएंगे या नहीं? आर्मी जो है वो आर्मी पहले से अपना दूसरा पपेट खोज के रखा हुआ होगा। जैसे ही ये इस्तीफा देंगे दूसरे पपेट जो है उसको बिठा दिया जाएगा, बचा हुआ कार्यकाल जो है उसके जरिए पूरा किया जाएगा। और उसके बाद इलेक्शन। इमरान के खान के खिलाफ तो तुरंत करप्शन के चार्जेस लगेंगे और 1.5 साल में तो उनको जेल में बंद किया जाएगा। अगर ये विपक्ष जो है, इमरान खान क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि अगर वो जैसे ही इस्तीफा देते हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफा, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा वो विकास और अर्थव्यवस्था सुधारने से पहले जो है इमरान खान को जेल भेजने में लगेगा। उनके खिलाफ करप्शन के जो चार्जेज वो लगाए जाएंगे, केस किया जाएगा, इमरान खान को उठा करके जेल में डाला जाएगा ताकि अगले इलेक्शन से पहले जो है उनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि सारी चीजें खत्म हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कर्नल साहब, ये नहीं लगता कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, भले ही वक्त कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से, जिसका बंटाधार कहते हैं कि इमरान खान की सरकार में हो गया है, उसे कम से कम इस लेवल तक तो लाना होगा ना कि जब अगला चुनाव हो तो जमहूरियत ये भी समझ पाए कि हाँ भाई अगर ये चेहरा बदला है तो इसको हमको आगे और ले आए ताकि स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाए। क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं होगी? देखिए चुनौतियां उनके पास जी कर्नल साहब, ये अपने आप में सही इसलिए है। चलिए ये तीनों ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सक्सेसफुल हो जाती है गवर्नमेंट, आपको क्या लग रहा है 1 साल में ये इकोनॉमी ठीक कर देंगे? जो 4 साल में नहीं कर पाए वो आप कर पाएंगे? चलिए मान लेते हैं कि जी शरीफ साहब आ जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की मिक्सअप रहेगा, जिस तरीके का कंफ्यूजन रहेगा, जिस तरीके की उथल पुथल इमरान खान ऑपोजिशन में बैठ के करेंगे, आपको क्या लग रहा है ये आसानी से चल जाएगी गवर्नमेंट? 1 साल नहीं चल पाएगी। और अगर चल भी गई तो आपको लग रहा है कि 1 साल में ये पहले अपना पेट भरेंगे? मुकेश जी तो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो मौका ही नहीं मिलेगा ना उथल पुथल करने का, उनको तो सलाखों के पीछे पहले ही डाल दिया जाएगा, वो जैसे क्लियर आउट कर रहे थे। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, 155 तो सीट उसके पास रहेंगी ना। जी उसका चलिए इमरान खान को आपने जेल डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं, उसका नेक्स्ट लीडर कोई ना कोई बनेगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन रहेगा। लास्ट कमेंट मुकेश जी जल्दी से 5 सेकंड में। कंफ्यूजन रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूजन तो रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब चीज प्लान किया हुआ है, सारी चीजें जो है डिजाइन की हुई है आर्मी के द्वारा, और ये सारी चीजें उन्हीं के हिसाब से हो रही है। यानी स्टोरी बोर्ड पर कौन सा कैरेक्टर कहां किस समय फिट करना है आर्मी ने ये तय कर रखा है, और इसीलिए इसका दायन भी आर्मी ने ही पहले ही तय कर दिया है। बैठेगा और बचा हुआ कार्यकाल आराम से जो है सेना पूरा करेगी। मैं ये नहीं कहूंगा चलिए समय की कुछ सीमाएं हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते दिखाए हैं। जो तस्वीरें बन रही हैं पाकिस्तान की वो तो तय है कि एक चेहरा बदलेगा, लेकिन नहीं बदलेगा तो वो उद्देश्य, वो कार्यक्रम जो लगातार चलता रहा है, सिर्फ कुर्सी पर चेहरे बदलते रहे, कंट्रोल आर्मी के हाथ में रहा, और पाकिस्तान में इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। बदलते दौर के साथ क्या कुछ बदलेगा, हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।